नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस खास प्रोग्राम। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम चुनावी दंगल की सारी गतिविधियों को अब एक पिरोने का काम कर रहे हैं। चुनावी दंगल में जो दम दिखाने वाले हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं और जो अब तक दम दिखाते आ रहे हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं खिमलासा में, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले के छोटे से आदिवासी में बसा हुआ एक गाँव है। लेकिन इस गांव में राजनीति का भूचाल है, क्योंकि चुनावी दंगल में अब दम दिखाने वाले मैदान में आ गए। आज उन्हीं में से एक यहाँ की एक शख्सियत है जिनके बारे में हम आपको तमाम जानकारियां देंगे, उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रश्नों के जवाब भी देंगे और उनका विजन क्या है यह जानकारी भी साझा करेंगे। सबसे पहले आप ही हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं, अपना परिचय बताएं तो ज़्यादा बेहतर हो। नमस्कार, मैं राम नारायण सोनी, खिमलासा। यहाँ मैं पुरातन काल से यहाँ जब हमारे पिताजी वगैरह यहाँ रहते चले आ रहे हैं खिमलासा में। हमारा ये पैतृक गांव है और जनता से जुड़े रहने का हमारे एक पारिवारिक शौक़ रहा है। उसी के चलते हमारे पिताजी ने हमें आरएसएस की पृष्ठभूमि, संघ की पृष्ठभूमि से हमारे लिए इसमें बचपन से ही काम करने का एक कहने का मतलब ये उन्होंने हमें शौक़ पैदा किया। तब से लगातार हम ये काम करते चले आ रहे हैं। मैं करीब 90 और 91-92 के लगभग में, उससे पहले और उसके बाद तक 2-3 बार मंडल अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का। जिले के दायित्व पर भी मैं 2-3 बार रहा हूँ और उसी का अनुपालन करते हुए आज हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने जो हज़ारों योजनाएं बनाई हैं जनता के हितार्थ, उनको ग्राउंड तक उतारने के लिए हम ये चाहते हैं कि जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत के माध्यम से यहाँ आकर पंचायत का चुनाव लड़ने का एक मन में संकल्प लिया है। और मैं सभी हमारे खिमलासा के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से, पिता तुल्य बुजुर्गों से भी निवेदन करेंगे कि वो हमारे लिए इस योग्य समझें और उसके लिए हमारे लिए आशीर्वाद प्रदान करें। आपके तो नाम में ही राम जुड़ा हुआ है। राम अगर किसी के साथ में होते हैं तो कल्याण तो हो ही जाता है, लेकिन यह चुनावी दंगल है और इसमें आप जब दम दिखाने की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वह भी समझें कि राजनीति से आपका जुड़ाव कैसे हुआ। सबसे पहली आपकी वो कहानी, वो इंसिडेंट, वह क्षण जो आपको याद हो कि ये लगा कि ये जो राह पे हम चलने की कोशिश कर बैठे हैं इसमें मुकाम हासिल होगा और कठिनाइयाँ भी मिलेंगी और ये मुझे करना है। बहुत पुरानी बात है। हमारे पिताजी ने हमारे लिए एक वर्ग लगा था, हमारा संघ परिवार का है खिमलासा में। तो हमारे प्रचारक लोग जो आए थे संघ परिवार से, तो उन्होंने हमारे पिताजी संपर्क किया कि भाई आपका बेटा मुझे चाहिए, हमें आपका बेटा कुछ होनहार दिख रहा है। तो हमारे पिताजी ने बखूबी हमारा हाथ उनके हाथ में दे दिया और वो वर्ग करीब 7 दिन का था। वो हमने अटेंड किया करते कराते, और इसी प्रकार का फिर हमारे लिए शौक़ एक मन में राष्ट्र सेवा का एकदम जागा, जो हमारे लिए संस्कार संघ परिवार के द्वारा दिए गए, हम उसी का अनुपालन करते हुए हम आज तक जो है ना संघ की पृष्ठभूमि से होता हुआ और ये चला जा रहा है। तब से अब तक ये सब कुछ होता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ये बन जाता है, अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से इलेक्शन हैं जो आपने अभी तक फेस किए? ग्राम पंचायत का ही एक पिछली बार चुनाव लड़े थे, वो बिल्कुल करीब जाके कुछ ऐसे अपरिहार्य कारणों से हम उसमें मात खा गए थे। लेकिन अब की बार जनता का भरपूर आश्वासन है और सेवा का अवसर ऐसी आशा है कि मिलने का अवसर दिख रहा है। एक और बड़ा प्रश्न है, अगर आप इस बार चुनावी दंगल में दम दिखाते हैं और चुनावी दंगल को जीत भी जाते हैं तो खिमलासा की जनता क्या समझे, क्या वह सोचे कि राम नारायण जी आएंगे तो कम से कम ये काम तो करके चले ही जाएंगे? शासन की ऐसी हजारों योजनाएं हैं जो अभी तक ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरी हैं। शासन की मंशा अनुसार यहाँ के प्रतिनिधियों ने अभी तक उनका काम नहीं किया है और गरीब लोगों तक वो शासन की योजना नहीं पहुंची हैं। हमारा उद्देश्य है कि शासन की वो महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाएं ग्राउंड तक पहुंचे, जनता को उनका लाभ मिले। इसी उद्देश्य को लेकर हमें जनता की सेवा करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत का चुनाव फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी वह बड़ी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को भी
शायद मालूम हो, जो इस खिमलासा से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं उन तक यह मैसेज पहुंच जाए। कौन सी ऐसी बातें हैं, वह 4-5 चीज़ें जो खिमलासा अब तक खिमलासा के विकास में नहीं हो पाई? बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पानी की है, और ये पानी की समस्या की मांग हम बहुत दिनों से करते चले आ रहे हैं। हमने विगत दिनों से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से भी हमारी भेंट हुई थी। इस संबंध में हमने उनको ज्ञापन भी दिया था, जिनके लिए माननीय शिवराज जी ने उनको हमारी बात को गंभीरता से लिया भी था। और शासन की योजना अनुसार, पीएचई विभाग की योजना अनुसार उन्होंने हमारे लिए एक योजना भी दी है, जिसका लगभग काम होने जा रहा है। वह कुछ दिन में टेंडर का काम रह गया है और वो समस्या पूरी होने वाली है। उसके बाद नगर पंचायत की भी मांग हमारी बहुत दिनों से 20 साल पुरानी चली आ रही थी, अभी कुछ कारणों से वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे माननीय जो हमारे आवास और विकास मंत्री हैं आदरणीय भूपेंद्र जी ने, उनके प्रयास से और ये हमारा नगर पंचायत बनने जा रही थी, लेकिन कुछ थोड़ा सा उसमें क्षेत्र को लेके बात आई थी, तो उसमें बसारी जैसे गांव को जोड़ रहे थे, तो उसमें उनसे बात करते कराते अभी बात चल ही रही थी। इसमें माननीय कोर्ट का आदेश जो आया है चुनाव कराने के लिए, तो उसके परिपालन में चुनाव आगे बढ़ा गया और वो हमारी नगर पंचायत की कार्रवाई को अभी वहाँ रख दिया। आगे चल के हमारे माननीय अधिकारी लोग करेंगे उसको, ग्राम पंचायत को नगर पंचायत नगर परिषद बनाने का काम करेंगे। जी, एक आखिरी लम्हों में एक वादा जो आप क्षेत्र की जनता से करना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा है तो आप जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, खिमलासा की जनता के लिए और खिमलासा के विकास के लिए जो खाका हमारे दिमाग में तैयार हुआ है, उसको लेके हम बिल्कुल रात दिन मेहनत करेंगे और काम करेंगे। और अब जैसे कि अब खिमलासा हमारा ऐतिहासिक नगर है, पुरातत्व महत्व की बहुत सी हमारे यहाँ चीज़ें हैं। खिमलासा के लिए हम एक सांस्कृतिक विभाग से यहाँ का एक धरोहर के लिए हम जो आगे उसको बढ़ाने का काम करेंगे। खिमलासा को एक महत्व को एक आयोजन हमारे सांस्कृतिक विभाग से होता है, तो उसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे कि वो हमारे यहाँ प्रति वर्ष खिमलासा महोत्सव मनाने के लिए भी हम हमारे सम्मानीय अधिकारियों से हम चर्चा करेंगे, हमारे माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और वो खिमलासा महोत्सव भी हम मनाने का काम करेंगे। और भी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी योजना है खिमलासा में, उनका हम काम कराने के लिए, विकास कराने के लिए हम जो है ना वचनबद्ध। जी, तो ये था हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ मौजूद थे राम नारायण सोनी जी, जो खिमलासा में इस बार पंचायत चुनाव के दंगल में दम दिखाने के लिए बिल्कुल ही अग्रसर है। कैमरे के साथ हमारे साथ हैं बंसीलाल राजपूत, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे थे राजधानी तक। जिस जगह हम मौजूद हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को हम कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले एक अंचल में बसा हुआ है खिमलासा, लेकिन ऐतिहासिक नगरी है, राजाओं की यह नगरी थी। और यहाँ की कुछ बातें ऐसी हैं कि कभी कमल के फूल तालाब में उगा करते थे, तो शायद कमलासा इस क्षेत्र का नाम हुआ हो, या रानी जो यहाँ की थी उनका कमलावती नाम था, इसलिए कमलासा इस क्षेत्र का नाम हुआ हो, और अपभ्रंश होते होते यह खिमलासा हो गया। यह था यहाँ की पृष्ठभूमि का कुछ इतिहास। फिलहाल आप देख रहे थे राजधानी तक। देखते रहिए यूं ही हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए इसमें क्या अपडेशन होना बाकी है। नमस्कार।